थोड़ा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट। ठक्कर के घर पर सजावट हो रही है और चारों ओर रजत के फ्रेम्स और अवार्ड्स रख रही है भाग्यश्री। आज इतना बड़ा दिन जो है उसके लिए, और अब रानी को देती है इंस्ट्रक्शंस। अंदर सब किचन में रेडी है ना? सारी तैयारी हो गई? सुन, ये सारे मैगजीन में ऐसे डाल रही हूँ, इसको बिल्कुल हाथ मत लगाना, ओके? लड़की वाले जब आएंगे ना तो उनको रजत की फोटो सारे मैगजीन पर दिखनी चाहिए। उन्हें भी तो पता चले वो अपनी बेटी का रिश्ता किसके लिए लेके आए हैं। सब ठीक से जगह पे है? ओके, रजत को फोन करती हूँ। सुबह गुस्सा हुआ था मुझ पे, ले लो, मेरे बेटे के मगज में थोड़ी सी बुद्धि डालो, हैं? पर रजत फोन नहीं उठा रहा, तो अब क्या करे भाग्यश्री? नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? नाराज हूँ, मुंबई आके इतने दिन हो गए, अभी तक घर पे क्यों नहीं आया तू? थप्पड़ मारू क्या? जोर से लगाओ, लेकिन मुझे नहीं, रजत को। आपके बेटे ने मुझे इतना काम दिया हुआ है कि घर जाने की भी फुर्सत नहीं है मेरे पास। संडे को भी ऑफिस में बैठा हूँ। हमारा भी वही हाल है बेटा। एक काम कर, रजत को फोन दे, तो मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा है। आंटी वो एक इवेंट में गया हुआ है, आई थिंक उसका फोन शायद साइलेंट पे होगा। इवेंट पे गया है? मैंने उसे कहा था कि शाम को जल्दी घर पे आ जाए। देख अमन, ये काम मैं तुझे सौंप रही हूँ। रजत शाम को जल्दी घर आ जाना चाहिए, समझो? मैं कोशिश करूंगा आंटी। और अब वहीं अमन फोन लगाता है रजत को, वरना आंटी उसे उठा लेगी। पर रजत तो अभी इवेंट में पहुंचा हुआ है और चारों ओर उसके आने की खुशी में भीड़ इकट्ठा है, जहां मीडिया, कैमरास और रजत की एक झलक के लिए सभी तरस रहे हैं। किसी को सेल्फी तो किसी को फोटोज। और रजत पहुंचता है इवेंट में 4 चांद लगाने, और सबके सामने आज वो बुलंदी छू रहा है रजत, जिसे वो पाने के लिए इतना मेहनत करता रहा। और उसी के बीच अब अमन का भी फोन आता है। ओह, मम्मी ने तुझे भी फोन कर दिया? हाँ, और उन्होंने ये बोला है कि हाँ, मुझे पता है उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि रजत को बोलना कि जल्दी घर आ जाए। तुझे पता है तो यार। और तुझे भी पता है ना कि मैं कहाँ पर हूँ। मिस्टर सबरवाल का प्रोडक्ट लॉन्च है, ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, तो पता है ना? वो सब पता है मुझे, लेकिन अभी तू ना घर से लापता मत हो प्लीज। घर टाइम पे पहुंचा, वरना आंटी ना मेरा बैंड बजा देंगी। हाँ, तो बैंड बजवाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मैं घर टाइम पर नहीं जाने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं जाने ही नहीं वाला हूँ, क्योंकि कोई शादी के लिए देखने के लिए आने वाला है। भाई वो परेशान है तेरे लिए, इसलिए ये सब कर रही हैं। अच्छा तू एक बार जाके मिल तो ले। देख, इट्स हाई टाइम रजत। बाय। हेलो मिस्टर ठक्कर। और वहीं अब एक और क्लाइंट भी मिलता है रजत को आगे काम करने के लिए। वहीं एक वॉइस मैसेज भी आता है उसके लिए। भाई प्लीज टाइम से घर जाने की कोशिश करना, वरना आंटी ना नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगी मेरे लिए। देख, तुझे हमारी दोस्ती की कसम है। सभी पागल। और जहां रजत हंस पड़ता है अमन की वॉइस सुनकर, अब अचानक उसकी हंसी गायब होती है ये आवाज सुनकर और ये नजारा देखकर। ट्राई करने की नहीं, बल्कि आदत बदलने के इरादे से इस्तेमाल करके देखिए एंड देन सी द डिफरेंस। और रजत की तो होश ही उड़ जाते हैं कि जिस इवेंट की शान बनकर आया है वो उसी इवेंट में उसकी एक्स वाइफ प्रोडक्ट की मॉडलिंग कर रही है, और वो भी उसी के क्लाइंट सबरवल के साथ। और एक बार के लिए रजत की तो दुनिया ही घूम जाती है। एक बार फिर अतीत से जो मिलने आ गया आमने सामने वो। सॉरी, इसी को लेने के लिए लेट हो गया तुम। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। किस बात पे? इस बात पे कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कि भगवान ने मेरी। और उसे यकीन ही नहीं हो रहा, जिसे भुलाना चाहकर भी नहीं भुला पाया था, आज यही है। पर अब कंधे पर कोई हाथ रखता है रजत के, और अब सामने पाता है उस शख्स को जिस पर रजत करता था भरोसा, उसी का क्लाइंट सबरवाल। और आमने सामने कांटे के टक्कर में आज हैं दोनों। जहां रजत को यकीन ही नहीं होता, वहीं अब She is still so out of your league. नहीं? वो क्या कहते हैं उसे? हाँ, औकात से परे, है ना? ओह, तो गुस्सा हो गया। Come on, ठक्कर,
पता नहीं क्यों लोगों को अक्सर मेरी बातें कड़वी लगती है। अब मैं क्या करूं यार, अब सच कड़वा ही होता है। तो अब तू भी सच बोल ही दे। आज भी आशिका तुझे अपनी औकात से परे लग रही है ना? वैसे अब देखा जाए तो अच्छा हुआ जो तेरी लाइफ से बाहर चली गई। हमें औकात से ऊपर की चीजें हर कोई हैंडल नहीं कर पाता है। बेचारा आदमी पूरी जिंदगी भर साबित करने में लगा रहता है और लाइफ एकदम बेकार हो जाती है। पर अब तक चुप खड़ा रजत अब फाइनली तोड़ता है अपनी चुप्पी और मुस्कुराते हुए बोलता है ये बात। वैसे तेरी बात में दम तो है। जब से मेरी जिंदगी से गई है, मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि लेडी लक होता है, लेकिन इसके जाने के बाद समझ में आया जो लेडी लक लेकर आती है वो बैड लक भी ला सकती है। ये तो मेरा बैड लक ले गई। देख ले, आज ये ठक्कर तेरे सामने खड़ा है तुझे टक्कर देने के लिए।